हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉप फर्म का जो इंस्टेंट मॉडल प्रोवाइड करती है और जिन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो इंस्टेंट पे आउट भी देती है। उस फर्म का नाम है ब्लू गार्जियन प्रॉप फर्म। मॉडल का नाम है इंस्टेंट स्टैंडर्ड मॉडल। क्या ये प्रॉप फर्म वर्थ इट है? क्या ये लेजिट है? क्या ये सच में पे आउट देती है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड में ब्लू गार्जियन प्रॉप फर्म का रूल्स और प्रॉस कॉन्स और कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम पे आउट तक आसानी से पहुंच सके और आसानी से पे आउट ले सके। बात करते हैं ब्लू गार्जियन प्रॉप फर्म का। ब्लू गार्जियन प्रॉप फर्म 2021 में स्टेबलाइज किया गया था। एक यूके बेस्ड प्रॉप फर्म है। इनमें बहुत सारा मॉडल है। एक मॉडल इनमें है इंस्टेंट मॉडल। आज हम उसी का रिव्यू करेंगे। चलते हैं ब्लू गार्जियन प्रॉप फर्म के वेबसाइट पर और डिटेल्ड में रिव्यू करते हैं इंस्टेंट मॉडल का। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे हम लोग ब्लू गार्जियन प्रॉप फर्म के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ हमें इंस्टेंट मॉडल दिखेगा। इंस्टेंट मॉडल भी दो तरह के हैं, एक है स्टैंडर्ड मॉडल, एक है स्टार्टर मॉडल। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड मॉडल का। स्टैंडर्ड मॉडल में आपको 5K से लेकर के 200 के तक अकाउंट देखने को मिलेगा। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं 100K का अकाउंट, एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ट्रेडिंग पीरियड कोई डिफाइंड नहीं है, आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज है, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। मैक्सिमम डेली लॉस 3% है और मैक्सिमम लॉस 6% है। प्रॉफिट टारगेट आपको कुछ भी नहीं है। अकाउंट लिवरेज आपको 1:30 दिया हुआ है और पे आउट्स इंस्टेंट है। प्रॉफिट स्प्लिट 80% है और फी $545 है 100K का अकाउंट का। और अगर आप 5K का अकाउंट लेना चाहें तो $76 में आपको मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। तो अब चलते हैं इसके एफएक्यू सेक्शन पे और जानते हैं डिटेल्ड में एक एक रूल्स। जैसे ही हम लोग एफएक्यू सेक्शन पर आएंगे, यहाँ हमें इंस्टेंट मॉडल का रूल देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला रूल आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज में क्या हुआ कि देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिनिमम ट्रेडिंग डेज। यहाँ आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 मेंशन किया गया है। ब्लू गार्जियन ने बोला है कि भाई आपको मिनिमम 5 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। आप मैक्सिमम, आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी ट्रेड करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मिनिमम है वो 5 दिन है। और एक दिन जो काउंट किया जाएगा, जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज में काउंट होगा एक दिन, वो जिस दिन आप अकाउंट बैलेंस, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस जो आप अकाउंट परचेज किए होंगे, उसका जो 0.5% गेन होगा, उसी को हम लोग 1 डे काउंट करेंगे। मतलब अगर आपका 100 का अकाउंट है, जिस दिन आपका $500 प्रॉफिट हुआ, उस दिन वो एक ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। जिस दिन 500 और हुआ दूसरे दिन, उस दिन और 2 ट्रेडिंग डेज होगा। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आपने क्या कर दिया, 2500 प्रॉफिट कर दिया या 1000 प्रॉफिट कर दिया, आपने बोला कि 500 करके 2 बार हो गया। ऐसे नहीं होगा। मतलब एक सिंगल डेज में 0.5% प्लस गेन करेंगे तो वो एक ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये और ट्रेड कॉपियर अलाउड है? हाँ, ये अलाउड है, ट्रेड कॉपियर भी अलाउड है। बस इस बात का ध्यान रखना कि वीपीएन वीपीएस मत यूज करना। अलाउड तो है, बट समटाइम क्या होता है, अलग अलग देश में सर्वर में कनेक्ट होता है, तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि आपका एक अकाउंट, सपोज आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं और जब आप क्लोज कर रहे हैं, हो सकता है वीपीएन लगा के क्लोज कर रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम जो आपका ट्रेड क्लोज हो वो दूसरे सर्वर में क्लोज हो, इसलिए इश्यू आ सकता है। आप मैक्सिमम कैपिटल कितने तक का इंस्टेंट फंडिंग ले सकते हैं? आपको 400 के तक इंस्टेंट फंडिंग मिल जाएगा विदाउट एन इशू। अब बात करते हैं ड्रॉडाउन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रॉडाउन ट्रेलिंग है या कैसा है? यहाँ पर जो आपको ड्रॉडाउन मिलता है, डेली ड्रॉडाउन जो 3% फिक्स रहता है, जो आपका एंड ऑफ द डे बैलेंस होता है, मतलब जो आज ट्रेड आप खत्म किए उसका जो 3% होगा वो आपको कल मिलेगा, एंड ऑफ द डे बैलेंस का। और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा वो ट्रेलिंग होगा। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मैंने बहुत बार आपको समझाया है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, सपोज ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब मैक्सिमम लॉस कर सकते थे, और ये मेरा डेली ड्रॉडाउन था। जैसे 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 आप प्रॉफिट करेंगे तो ये जो लॉस है ये घटेगा, ऊपर के साइड आएगा। ठीक है, ये घटते 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 एक टाइम जब आप 6% के आसपास गेन कर लेंगे आपका अकाउंट का, ठीक है, तो ये जो ड्रॉडाउन है जो पहले 6% था वो आपका अब इनिशियल बैलेंस पे आ जाएगा। जैसे आप पे आउट 6% विड्रॉ करेंगे, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। व्हाट इज गार्जियन शील्ड? ब्लू गार्जियन ने एक गार्जियन शील्ड लॉन्च किया है, जो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग टूल है, जिसका मोटिव है कि ट्रेडर को प्रोटेक्ट करना मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन से। क्योंकि 73% ट्रेडर ऐसे हैं जो डेली ड्रॉडाउन की वजह से अपना अकाउंट लॉस कर जाते हैं, एज पर ब्लू गार्जियन। तो ब्लू गार्जियन ने उन लोगों के लिए फंडेड स्टेज में एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल ऐड किया है, जिससे अगर आपका पीएनएल जो है, जो आपका ट्रेड रनिंग चल रहा है, अगर 1% लॉस में चले जाता है,
तो आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मतलब जो आपका ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिंगल ट्रेड पे 1% लॉस लेते हैं तो आपका जो ट्रेड होगा 99% चांस होगा कि बंद हो जाए। कभी कभी हो सकता है, ऑटोमेटेड टूल है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये आपको 2 बार वार्निंग देगा। फर्स्ट टाइम जो आप 1% करेंगे, उसके बाद फिर आप 1% करेंगे, 2 ब्रीच हो गया, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे, ये जो होता है आपको मेंशन किया हुआ है कि भाई आप एक सिंगल ट्रेड पे 1% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आप 1% से ज्यादा रिस्क लोगे तो जो मेरा टूल होगा, जो हमारा टूल है गार्जियन शील्ड, वो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज कर देगा। तो समझ गया क्या है गार्जियन शील्ड। गार्जियन शील्ड जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि आप एक अगर सिंगल ट्रेड पे अगर 1% ज्यादा रिस्क लेंगे तो ये आपको फर्स्ट बार वार्निंग देगा, सेकंड बार आपका अकाउंट ब्रीच कर देगा। इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक सिंगल ट्रेड पे 1% ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। और जैसे आपका फर्स्ट ब्रीच होगा, मतलब आप एक बार अगर ब्रीच कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80% से घटा करके 50% कर दिया जाएगा और सेकंड अकाउंट में आपका अकाउंट ब्रीच कर देगा सेकंड ब्रीच में। अब मैक्सिमम डेली लॉस ये आपको पता है 3% जो इनिशियल बैलेंस होगा वो मिलेगा आपको। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कैसे वर्क करता है मैंने बता दिया ऑलरेडी, 6% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। लिवरेज आपको 1:30 मिलता है। अब यहाँ पे मिनिमम होल्डिंग टाइम देखो, बहुत लोग क्या होते हैं मिनिमम होल्डिंग टाइम को इग्नोर कर देते हैं और क्या करते हैं, ट्रेड गलती से खुल जाता है, या बहुत बार क्या होता है स्टॉप लॉस हिट कर जाता है 2 मिनट के अंदर, टीपी हिट कर जाता है। इस केस में क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अगर इस टाइप का रूल्स है किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो 2 मिनट हो चाहे वो 1 मिनट हो, आप ट्रेड खोलो उस टाइम मॉनिटर करो और 2 मिनट के बाद टीपीएसएल लगाओ और सबसे पहले बात ध्यान से ट्रेड करो, क्योंकि 2 मिनट से पहले अगर बंद करोगे तो ये टिक स्कैल्पिंग में गिना जाएगा और ये अगेंस्ट है ट्रेडिंग रूल्स का और आपको अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। यहाँ पर इंस्टेंट फंडिंग की तरह नहीं है कि यहाँ आपको अकाउंट रीसेट कर दिया जाएगा या अकाउंट मिल जाएगा। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन ट्रेलिंग है ये हमें पता है। कैन आई होल्ड ओवरनाइट एंड ट्रेड ओवर वीकेंड्स? यस यू कैन। सो ब्लू गार्जियन क्या बोलता है कि भाई वी हैव नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन होल्डिंग ट्रेड ओवरनाइट और द वीकेंड। इज न्यूज ट्रेडिंग अलाउड? न्यूज ट्रेडिंग फुल्ली अलाउड है। अलाउ हेजिंग मार्टिनेजल लेयर, देखिए हेजिंग अलाउड है, मार्टिनेजल लेयर भी अलाउड है और स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है कि आप स्टॉप लॉस हर ट्रेड में लगाओ। अब आता है कंसिस्टेंसी रूल। ये एक ऐसा रूल है जो हर प्रॉप फर्म में, पता नहीं प्रॉप फर्म क्यों मेंशन करता है इंस्टेंट पे आउट, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर आपका 20% कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना है तो आपको मिनिमम 5 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा और 5 दिन के बिना आपका ट्रेड हो ही नहीं सकता है। 5 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आप पे आउट ले ही नहीं सकते हैं। और ये इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि मिनिमम मुझे 5 ट्रेडिंग डेज भी चाहिए। जिस दिन आप 0.5% गेन करेंगे उसी दिन हमारा काउंट होगा एक सिंगल ट्रेडिंग डेज। इट मीन्स हो गया कि 2.5% आपको ओवरऑल गेन करना पड़ेगा एक पे आउट के लिए। तो ये समझो कि अगर आप 100 के का अकाउंट लेंगे तो आपको $2,500 बनाना पड़ेगा और एक दिन में $500 से ज्यादा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के एक ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। और वैसे वैसे कर करके 2,500 से ऊपर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पे आउट के लिए एलिजिबल होगे विथ 20% कंसिस्टेंसी रूल। अब कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक और बार मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं। कंसिस्टेंसी रूल होता है कि जैसे यहाँ पे 20%, कंसिस्टेंसी रूल का मतलब हुआ कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है, सपोज आपने $3,000 प्रॉफिट किया, उस $3,000 का 20% मतलब $600 एक सिंगल डे में नहीं बना होना चाहिए। आप 600 से कम बनाओ, 600 से ज्यादा मत बनाओ। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी रूल, 20% कंसिस्टेंसी रूल। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसे हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और फॉलो कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई भी मॉडल लो या कोई भी प्रॉब्लम है जो इंस्टेंट मॉडल में या इवैल्यूएशन में देती है कंसिस्टेंसी रूल। इवैल्यूएशन में आपको टारगेट प्री डिफाइंड रहता है कि भाई आपको 5% गेन करना है, तभी जाकर के आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। बट इंस्टेंट मॉडल में कोई डिफाइंड नहीं रहता है। लेकिन ब्लू गार्जियन में 2.5% आपको मिनिमम बनाना पड़ेगा। आप अपने तरफ से 1% भी ऐड कर लेंगे या 1.5% भी ऐड कर लेंगे कि मुझे एक बार में, जो एक बार में मैं पे आउट विड्रॉ करना चाहता हूँ वो $4,000 करना चाहता हूँ, मतलब 4% करना चाहता हूँ 100K का। वो जो 4% होगा उस 4% को क्या करो, मल्टीप्लाई करो 0.20 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 0.20 से। तो निकल के आएगा $800। तो मतलब आप एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में $800 से ज्यादा नहीं बना सकते हो। आप $800 से कम बनाओ कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप $800 से ज्यादा नहीं बना सकते हो। आप एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में जो 20% है, जो मतलब $800 है, उससे ज्यादा नहीं बना सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको एक प्री डिफाइंड टारगेट खुद से सेट करना पड़ेगा। आप जो सोचेंगे कि नहीं यार मैं कुछ भी बना लूं,
आपका एक मिस्टेक आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। सपोज आप क्या किए, 800 की जगह 1000 बना लिए, अब 200 का डिफरेंस आया, ये 200 के बदला आपको अब $1000 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा प्रॉफिट में, तब जाकर के आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आप 4000 की जगह 5000 बनाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक प्री डिफाइंड टारगेट सेट करो, उसके बाद इसको कैलकुलेट करो, 0.20 से मल्टीप्लाई करो, जो स्कोर निकल के आएगा, जो परसेंटेज निकल करके आएगा, और वैसे वैसे करके आप अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। सपोज आपने $800 आपका बना कि दिन में मुझे तो $800 बनाना, 800 करके बनाओ या 600 बनाओ, कम बनेगा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मत बनाओ, 500 बनाओ, ऐसे कर कर गए। जिस दिन आपका पे आउट, जो आपका अकाउंट जो हैगा $4000 प्रॉफिट में चले जाएगा ओवरऑल, उस दिन आपका कंसिस्टेंसी स्कोर भी मेट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट टारगेट भी मेट हो जाएगा, एवरीथिंग मैच हो जाएगा, और आप उसी दिन पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। अब प्रोहिबिटेड रूल्स बात करते हैं, चीटिंग और प्रोहिबिटेड में क्या होता है। सबसे पहले जो अकाउंट मैनेजमेंट है वो आप नहीं करा सकते हैं, और रिस्क जो एक सिंगल ट्रेड पे 1% नहीं ले सकते हैं, और आप पासवर्ड जो पासवर्ड आपको मेल के आएगा वही पासवर्ड रखना है। ऐसे नहीं कि आप खुद से चेंज कर दिए, बहुत बार क्या करते हैं लोग MT5 से चेंज कर देते हैं और वेबसाइट से चेंज कर देते हैं, ये नहीं करना है। अगर आप 30 डेज तक ट्रेड नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिविटी रूल की वजह से ब्रीच कर दिया जाएगा। अब एक और चीज है ऑल और नथिंग अप्रोच। बहुत बार क्या करते हैं लोग, यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन है 1%, लेकिन बहुत बार लोग नहीं समझते हैं और क्या करते हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, 3% 4%। अगर आप सिंगल एक ट्रेड पे अगर बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, बड़ा मार्जिन का रिस्क लेंगे, तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और वो अगेंस्ट पॉलिसी होगा और इसको गैम्बलिंग कंसीडर किया जाएगा। ब्लू गार्जियन आपको मेटाट्रेडर 5 देती है, ट्रेड लॉकर और मैच ट्रेडर, तीनों का तीनों आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो पे आउट है वो 24 आवर्स के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। जैसे देखिए, आप आज रिक्वेस्ट करेंगे, कल तक अप्रूव्ड आएगा और उसके बाद इंस्टेंट आ जाता है। अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रूवल के बाद वो क्लेम करते हैं कि भाई आपको 24 आवर्स के अंदर पे आउट आ जाएगा। तो अभी हमने देखा ब्लू गार्जियन इंस्टेंट मॉडल का सारा रूल्स, क्या क्या रूल्स है। यहाँ आपको 3% डेली ड्रॉडाउन है, 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, 0.5% पर ट्रेडिंग डेज है, 5 ट्रेडिंग डेज तक, 20% कंसिस्टेंसी स्कोर है, 80% प्रॉफिट स्प्लिट है, और आप जब भी 0.5% मेट कर लेंगे 5 दिन के लिए और 20% कंसिस्टेंसी स्कोर मेट कर लेंगे तो आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। पे आउट आपको राइज और क्रिप्टो की तरह मिलेगा और 24 आवर्स के अंदर आपका पे आउट अप्रूव्ड हो जाएगा। सो बेसिकली बात करते हैं ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। अगर आप इंस्टेंट मॉडल लेना चाहते हो तो और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे क्वांटेकल हो गया, टाइटन कैपिटल हो गया, यहाँ पे आपको 50-25 के तक अकाउंट देखने को मिलेगा। बाकी इंस्टेंट फंडिंग भी है, इंस्टेंट फंडिंग का माइक्रो मॉडल सबसे बेस्ट है, बट वहां पे स्लिपेज थोड़ा ज्यादा है। इन सब प्लेटफॉर्म में क्या है, बस थोड़ा कॉस्टली है, अदरवाइज प्लेटफॉर्म अच्छा है। ब्लू गार्जियन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म जो इनके कंपटीटर्स हैं। यहाँ जो मुझे सबसे बेकार रूल लगा, एक वही 0.5% गेन वाला। आप कंसिस्टेंसी स्कोर में क्या होता है, आप कोई भी एक स्कोर फिक्स करके, कोई भी आप एक टारगेट फिक्स करके आप हिट कर जाते हो, लेकिन जब 0.5% हो जाता है इसका मतलब होगा कि वहां पे थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ता है, आपको 0.5% गेन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप एक सिंगल ट्रेड पे 1% ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, इसलिए कोशिश ये करना है 0.8% ही रिस्क लो एक सिंगल ट्रेड पे। 0.8 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है, मार्केट में मूवमेंट आता है, स्लिपेज आ जाता है, हो सकता है आपको वो 1% हिट कर जाए। आपका उस टाइम क्या होगा, जो पे आउट स्प्लिट होगा वो 80% से घटा करके 50% कर दिया जाएगा। इसलिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे एक सिंगल ट्रेड पे मैं अपने अकाउंट में रिस्क लेता हूँ 0.25% रिस्क लेता हूँ एक सिंगल ट्रेड पे, और मेरा प्रॉफिट टारगेट होता है 2 से 3% एक बार सिंगल पे आउट में। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सबसे पहले जो आपको एक पे आउट डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, $4000 चाहिए, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम आपको 2.5% बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, 0.5% के हिसाब से 5 दिन 2.5% हुआ, आपको 2.5% बनाना ही पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपको और भी थोड़ा चाहिए तो आप वो सब ऐड करके सपोज समझो कि 3 से 4% हो गया, उस 3 को 4% को कैलकुलेट करो कंसिस्टेंसी स्कोर पे। अगर फिर भी कंसिस्टेंसी स्कोर समझ में नहीं आया तो मैं अभी आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हो। बाकी ओवरऑल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ब्लू गार्जियन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, मैंने रिव्यू भी चेक किया, बहुत सारे लोगों से पूछा भी, पे आउट देता है, बस थोड़ा सा कॉस्टली है और कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग कि भाई रिस्क वगैरह आप नहीं ले सकते हो थोड़ा बड़ा, क्योंकि ये स्कैल्पर के लिए थोड़ा दिक्कत कर जाता है, क्योंकि स्कैल्पर क्या करते हैं 1% तो एक सिंगल ट्रेड पे प्लेटफॉर्म में रिस्क लेते ही हैं। इसलिए ये कोशिश करना है कि 0.5% लो, 0.25% लो, एक अच्छे से ट्रेड करो, 3 से 4% का टारगेट रखो। अगर यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं होता ना, ये मिनिमम ट्रेडिंग जो 0.5 वाला है ना, ये थोड़ा मतलब टेंशन वाला चीज है। मतलब आपको $2500 मिनिमम करना ही पड़ेगा। मतलब ये वही बात हो गया इंस्टेंट फंडिंग का हो करके ये इवोल्यूशन की तरह काम करना पड़ेगा। इवोल्यूशन में जैसे आपको 4% 6% बनाना पड़ता है
इसके लिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप इसको छोड़ करके मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ टाइम है, अगर आप कर सकते हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप बेसिकली 2 स्टेप या 1 स्टेप पे जाएं। वहां पे करेंगे तो वहां पे आपको रूल भी कम मिलेगा और आपको इंस्टेंट पे आउट भी मिलेगा और कोई इश्यू भी नहीं होगा। बाकी और भी मॉडल है, इंस्टेंट मॉडल, माइक्रो मॉडल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे रहा हूँ, आप वहां से भी उसका रिव्यू देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पे आउट भी लिया है, क्वांटेकल का भी मैंने पे आउट लिया है, टाइटन कैपिटल से भी मैंने पे आउट लिया है। तो सारे प्रोफर्म है जो इंस्टेंट मॉडल ऑफर करते हैं और सबसे बेस्ट है। इनमें से क्वांटेकल जो है उसमें 5% प्रॉफिट टारगेट है, टाइटन कैपिटल में 2% है, इंस्टेंट फंडिंग में कोई टारगेट नहीं है, लेकिन वहां पे 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है और आपको वहां पे ड्रॉडाउन भी फिक्स्ड है 4% और 6%। तो ओवरऑल मुझे इंस्टेंट फंडिंग ही अच्छा लगा अभी तक, कंपेयर अगर मैं करूं ब्लू गार्जियन से तो। बाकी अगर आप जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं इस प्रोफर्म के साथ, बहुत अच्छा प्रोफर्म है और लीजिट है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो ब्लू गार्जियन का इंस्टेंट मॉडल लेना चाहते हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो प्रोफर्म के रिलेटेड या ब्लू गार्जियन प्रोफर्म के रिलेटेड, आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहां पे मैसेज कर सकते हो।